अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। जी हाँ, आज क्रिकेट ज्ञान में हम आपको ज्ञान की बातें भी बताएंगे, क्रिकेट से जुड़ा तमाम अपडेट भी बताएंगे कौन सी टीम हार सकती है, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी आज हालत खस्ता हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आएंगे ढेर सारे एक्सपर्ट्स जो देंगे अपनी अपनी राय। तो शुरुआत करें। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। मैच नंबर 14 यानी आईपीएल सीजन 16 का ये 14वां मुकाबला राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, वो मैदान जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। और जाहिर सी बात है, होम जो एडवांटेज है वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी टीम की यानी कि पंजाब किंग्स की बात करें, तो वो इस इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगे कि वो हैट्रिक लगाएं। हैट्रिक तो वैसे चेतुपा सनराइजर्स की भी हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? पंजाब लगातार जीत की हैट्रिक लगाने चाहता है और सनराइजर्स हैदराबाद हार की हैट्रिक कगार पे है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम हैट्रिक लगाने के ज्यादा करीब है? आप हैट्रिक वाले से पूछ रहे हो क्या कौन हैट्रिक लगाएगा? और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये आती है, कोई भी खराब तरीके की हैट्रिक लगाना नहीं पसंद करेगा। सनराइजर हैदराबाद चाहेगा कि देखिए सीज़न शुरू हुआ है, आप मैचेस 2 हार चुके हैं, एक मैच जीतिए, आगाज़ करें, पॉइंट टेबल पे अपना कहीं ना कहीं रखें, अपने पॉइंट्स को वहाँ पर रखें। तो भुवनेश्वर कुमार पूरे जोर शोर के साथ आज उतरेंगे, लेकिन हमारे गब्बर हर समय हमारे साथ है। पंजाब को मैं हर समय सपोर्ट करता हूँ, क्या कहते हैं ना, साडा पंजाब, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आज देखिए, होम एडवांटेज ज़रूर है सनराइज़र हैदराबाद के पास, होना भी चाहिए। तभी तो ये कहते हैं ना, आईपीएल का जो सीज़न है 16वां सीज़न, वो इसीलिए बड़े मज़ेदार है। एक घर पे मैच खेलिए, एक बाहर खेलिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सामने ये आएगी कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, विकेट कैसा है, क्या रणनीति के साथ उतरेंगे, क्या टीम आप खिलाएंगे। तो चलिए, इस साल कैसा सफर रहा है पंजाब का और सनराइजर्स हैदराबाद का, वो आपको बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझा देते हैं। पंजाब ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। पहला मुकाबला उन्होंने केकेआर के खिलाफ जीता, दूसरा मुकाबला वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीतने में कामयाब रहे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो वो राजस्थान रॉयल्स से भी मुकाबला हार गए और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और अब अपना होम एडवांटेज क्या वो उठा पाएंगे, ये हर किसी के जहन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ? पिछले साल ढेर सारे कप्तान बदल दिए, इस साल कप्तान भुवी को बना दिया गया। अब भुवी क्योंकि अब उस कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं है, चेतुपा आपको भी पता है इस चीज का, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो विदेशी खिलाड़ी आए वो भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हैरी ब्रूक्स को उन्होंने लिया इतने बड़े अमाउंट में, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एडन मैक्रम अब टीम के साथ जुड़ गए, वो इस मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल जो सनराइजर्स हैदराबाद का सिनेरियो बन रहा है? ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कमी है। वो चाहे ऑक्शन की बात कर लें या मैदान पे जब उतरते हैं, ऐसा लगता है एक टीम हारी हुई है। और ये एक सिलसिला सा बन गया है सनराइजर्स के साथ। लेकिन अगर ऑन पेपर्स आप देखिए ना, टीम बुरी नहीं लग रही। देखिए, हैरी ब्रूक्स की बात करें, मयंक अग्रवाल अच्छा खासा डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के, राहुल त्रिपाठी इंडियन टीम में अभी शुमार थे, अच्छा किया है। एडम मार्करम की बात करें, बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल खिलाड़ी है। क्लासन की आप बात करें, एंड देन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी इस टीम में है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखें, आपकी गेंदबाजी में भी दमखम नजर आ रहा है। द प्रॉब्लम जहां मुझे नजर आ रही है एप्लीकेशन की, या लीडरशिप क्वालिटी की भी आप कहीं ना कहीं बहुत दिनों से चल रही है सनराइजर्स के साथ। हो सकता है केन विलियमसन बनाया, फिर वार्नर को ले गए, अब दोनों ही टीम के साथ नहीं है। चलिए, कप्तान ही कम से कम, खिलाड़ी भी रिटेन नहीं कर पाते हैं। हर बार एक खिलाड़ी अभिषेक जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनको मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, रन नहीं बनाते हैं, वो टीम के साथ रहते हैं। तो ये किस तरह का रिटेन करना हुआ कि जो खिलाड़ी रन नहीं बना रहा है उसको आप टीम में रख रहे हैं, जो आपके साथ बड़े कंट्रीब्यूशन दे सकता है उसको आप रिलीज कर देते हैं। ये सरप्राइजिंग है। और जैसे ही ऑक्शन के अंदर मुझे लगता है इनको सबसे पहले चाहिए था कि कप्तान का चयन बिल्कुल सबसे पहले चाहिए था कि बड़ा कप्तान। देखिए, गेंदबाज कप्तान कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है तो थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है आपके सामने। तो लेकिन अदरवाइज टी नटराजन, उमरान मलिक, तो गेंदबाजी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ऊपर से पंजाब की अगर आप बात करें, हम पंजाब को जानते ही हैं कि किस तरह शिखर धवन ने इस बार पूरा सेटअप अपने सामने बनाया, अपने हाथों से बनाया है। बहुत बढ़िया साइड है पंजाब की। तो 2 मैचेस बैक टू बैक जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका ऊपर रहेगा। और अब मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि टॉस
क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और होम एडवांटेज क्या ले सकते हैं कि नहीं? एक सवाल मेरा और है, बहुत अच्छा पिक जो पंजाब ने किया वो सिकंदर रजा थे, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं और शायद बहुत गिने चुने जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। सिकंदर रजा एक ऐसा खिलाड़ी जो हर तरह की परिस्थिति में गेंदबाजी भी करता है, नीचे आके रन बनाता है, बहुत ही सॉलिड फील्डर है। इस तरह की बेट सनराइजर्स जैसी टीमें क्यों नहीं लगा पाती हैं? इन्होंने पिक एंड चूज करना था और बहुत ही सस्ती कीमत में सिकंदर रजा को लिया और रेगुलर मेंबर है आज पंजाब के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। बिल्कुल। जब इंडियन टीम जिम्बाब्वे के दौरे पे थी तो सबसे ज्यादा तंग ही आपको रजा ने किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कैसे ऑक्शन में प्लेयर्स को पिक करना है, कितना होमवर्क करना है। और जैसे मैच से पहले हम स्टूडियो आते हैं, हम भी अपना होमवर्क करके आते हैं। तो आपको कहता है हर इंसान का अपना अपना काम है, आपको होमवर्क करना है। कहीं ना कहीं होमवर्क में मुझे लगता है कहीं कोताही नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, बट बहुत अर्ली स्टेजेस पे हम बात कर रहे हैं, क्या पता ये हमें गलत साबित कर दे। ऑलमोस्ट 14वां मुकाबला पाजी, थोड़ा सा तो इनके लिए तीसरा मुकाबला है। हाँ, रिदम सा दिखने लगता है सनराइजर्स के लिए, तो रिदम दिख रहा है कि वो हारने के लिए खेल रहे हैं। पंजाब का तो दिखता है कि नहीं यार हार रहे हैं, फाइट तो कर रहे हैं कम से कम। चलो लेट्स होप, फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। मेरा यही सोच है कि कॉम्पिटिटिव मैचेस हों और मैचेस कॉम्पिटिटिव होंगे तो एक मजा आएगा आईपीएल के अंदर। चलिए आपको बड़ी खबर भी बता दें और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है कि टॉस हो गया है और टॉस जीता है हैदराबाद की टीम ने, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो क्या आज जो है पलटवार कर सकती है हैदराबाद की टीम, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन माना यह जा रहा था कि शायद ये पिच जो है वो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके बाद हैदराबाद, ये दो ऐसे मैदान है जहाँ की पिचेस रनों से एकदम भरी होती है। आप आइए और आंख में जैसा मैं कहता हूँ पट्टी बांध के बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। दिन आपका अच्छा होना चाहिए, बस दिन अच्छा होना चाहिए, तो बॉल वहीं गिरती है जहाँ बैट चलाते हैं आप। दिन अच्छा ये डायलॉग में से सलीम खान जी का है जो मैंने चुराया था एक शो पे उन्होंने बोला कि जब दिन अच्छा होता है तो आप गेंद वहीं गिरती है जब आप बैट चलाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसी पिच है जहाँ पे आपको थ्रू द लाइन, जो पाजी कहते हैं क्रिकेटिंग भाषा में, ये थ्रू द ऑन द राइज थ्रू द लाइन आप खेल सकते हैं। क्या आपको वैसी ही पिच लग रही है? और दूसरा, टॉस जीत कर अगर ऐसी पिच है तो फिर गेंदबाजी करना मतलब आप अपने बल्लेबाजों को छुपाना चाहते हैं कम से कम? नहीं, छुपाना नहीं चाहते आप। देखिए, जब विकेट आपको लगता है कि दोनों पारियों में सेम तरीके से खेलेगी, कोई बदलाव विकेट में नहीं आएगा, तो चेस करना ही बनता है, क्योंकि आपको टारगेट नजर आता है। क्योंकि हर समय ये हमें याद रखना होगा राजीव कि अगर आपकी गेंदबाजी में दमखम है तो अगर आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करते हैं तो एक स्लाइट चांस है अच्छी विकेट के ऊपर। अगर आपने शुरू में 6 ओवर्स में 1-2 विकेट्स निकाल दिए तो आप टोटल को कहीं ना कहीं लाकर 160-170 पर रोक सकते हैं। वो चांस हर कप्तान लेता है आज के समय। पाजी, 2 चेंजेस जो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आज के मैच में किए हैं पंजाब। एलिस को ले आए अपने मीडियम पेसर को, और यैनसन आ गए हैं अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। ये दोनों चेंजेस आप कैसे देख रहे हैं? दोनों टीमें अपने पेस बॉलर्स का जो डिपार्टमेंट है उसको बढ़ा रही हैं। क्या इसका सीधा संकेत माना जाए? स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं? बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लेसेड विकेट है, उसके अंदर यकीनन स्पिनर्स को तो कुछ मिलेगा नहीं। आप आएंगे, गेंदबाजी करेंगे, मार खाएं, कहीं ना कहीं तो आपको पिटाई होगी। फास्ट बॉलर के पास थोड़ा मिश्रण है, आप स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यॉर्कर्स, शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, अपना आपके पास बहुत कहीं ना कहीं बचने के तरीके। मैं देखिए T20 में हर समय कहता हूँ ना, आप एज ए गेंदबाज बच गए, इसका मतलब आप अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आपकी पिटाई हो गई तो पिटाई तो होगी ये गेंदबाज की, आप तो रन खाने आते हैं, कितने कम रन देंगे। तो इसलिए दोनों मैनेजमेंट और कप्तानों की ये सोच है कि ये एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाया जाए कि उसमें एक आउटसाइड चांस रहेगा आपके। चलिए कोको कॉर्नर पे जाएं, इससे पहले मेरा एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग और ध्यान में आ रहा है। 2 वर्ल्ड के यंगेस्ट और बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट आर्म सीमर्स मैच में सैम करन वर्सेस यैनसन ने, आपको याद होगा इंडिया जब साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहा था, आप सिलेक्टर थे तब, सबसे ज़्यादा किसी गेंदबाज ने परेशान किया तो मार्को यैनसन थे। कैसे आप देख रहे हैं यैनसन का आना टीम के साथ? मैक्रम भी जुड़ गए, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आए हैं टीम के साथ। ये क्या एक बड़ा चेंज ला सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में? देखिए, चेंज ला सकता है कि T20 फॉर्मेट में कितना चेंज लाएगा राजीव, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जब टेस्ट मैचेस और वनडे खेलते हैं और वो भी साउथ अफ्रीकन विकेट्स पे खेलते हैं, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब आप सब कॉन्टिनेंट में आए और वो भी हैदराबाद जैसी विकेट पे, वो मोहाली होता या आप ईडन गार्डन्स में खेल रहे होते तो मैं कहता कि यस, जैनसन कुछ ना कुछ करेंगे या सैम करन कुछ ना कुछ करने में कामयाब होंगे। यहाँ पर आप वैसा नहीं कर पाएंगे जैसे आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, बट लेट्स सी क्या आज मौका मिला है, मौके को भुनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है।
चलिए अब सीधा चलते हैं अपने उस कह सकते हैं कि प्रिडिक्टर के पास, जिसको बचपन से ही ज्योतिष बनने का बड़ा शौक था और साथ ही साथ ग्लैमर की दुनिया में आने का भी बड़ा शौक था, कैमरा के सामने एक्ट करने का बड़ा शौक था। तो आज वो क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उनका क्या कहना है कि आज कौन सी जीत होगी और कौन सी टीम हारेगी, ये तमाम चीजें बताएंगे हमारे कोको। और अगर आपको भी कोको से पूछना है तो आप भी आस्क कोको, जी हाँ, कोको से पूछ सकते हैं। ज्ञान से ज्ञान ले। तो हैदराबाद के मैदान पर अब एक्शन में आ चुके हैं कोको, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और एक्शन में आने के बाद अब वो क्या कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं इस पर हम नजर डाल लेते हैं। क्योंकि प्रेडिक्शन जो उन्होंने किया है वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया है, यानी कि हार की हैट्रिक नहीं होगी सनराइजर्स हैदराबाद की और पंजाब की हैट्रिक रुक जाएगी, यानी पंजाब इस मैच में हारेगी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैच को जीतने जा रही है। ये प्रेडिक्शन अब चेतन शर्मा जी किस तरह से देखते हैं ये हम जान लेते हैं। ये तो बड़ा ही उल्टा पंजाब के फिर अगेंस्ट चले गए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको। जी देखिए, बात ऐसी है कि पंजाब के अगेंस्ट वो जैसे जैसे जाएंगे तो हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आप दोनों की प्रेडिक्शंस जो हैं एकदम कॉन्ट्रा कर रही हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ दुश्मनी तो पाल बैठे। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सीएसके और पंजाब के खिलाफ मत जाओ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अब क्योंकि प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिया है तो कौन से वो खिलाड़ी आपको लग रहा है बहुत डेंजरस हो सकते हैं? क्योंकि आपने जैसा कहा राहुल त्रिपाठी भी उनके पास है, फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर ब्रूक्स जो जिनसे अभी तक हम सब कुछ नहीं कर पाए आईपीएल में। मैक्रम का आना आपको लग रहा है थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? मैक्रम कहीं ना कहीं कुशन देंगे टीम को। अगर आप हैरी ब्रुक्स की बात करें, आप मयंक अग्रवाल, क्यों नहीं है, मयंक अग्रवाल को मौका मिला है, इनको भी कहते हैं लेट्स ज्वाइन द पार्टी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राहुल त्रिपाठी है, एडम मार्करम है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आपको मैचेस जीतने हैं आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी टीम के लिए, नहीं तो हैट्रिक तो आपकी बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, जिस तरह से पिच की हम बात कर रहे थे कि पिच को लेकर कहा जा रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अच्छा है, हैदराबाद का ग्राउंड जो बहुत बड़ा है जो कि रन्स लेने में बहुत मदद कर सकता है, ऐसे में ये डिसाइड करना कहीं ना कहीं भारी नहीं पड़ जाएगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मुझे लग नहीं रहा। देखिए आप जब आप जाकर क्रिकेट खेलते हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी पहले बल्लेबाजी जैसे पंजाब इस समय कर रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जाए अपने रन्स बनाएं और अपने स्कोर बोर्ड पे टोटल लगाएं, उसके बाद में हम सोचेंगे। तो लेकिन जैसे मैं हैट्रिक की बात कर रहा हूं तो प्रेशर इस समय होम ग्राउंड के ऊपर सनराइजर हैदराबाद के ऊपर। लेकिन कोको हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है, तो अब सीधे चयन के चक्रव्यूह में आपको लिए चलते हैं और वहां से फिर सिलेक्टर को ऑप्शन देंगे कि वो अपना सिलेक्शन कर पाए। फटाफट आपके सामने नाम हम यहाँ पर रख देते हैं कि हमने क्या कुछ सेट तैयार किया हुआ है, यानी कि 10 खिलाड़ियों का वो पूल, जहां से चेतू आपने 5 खिलाड़ी चुनेंगे, एक वो अपना इम्पैक्ट खिलाड़ी भी चुनेंगे। शिखर धवन जो बहुत अच्छे फॉर्म में इस सीजन में, उनको हमने रखा हुआ है, साथ में राहुल त्रिपाठी को रखा है। राहुल त्रिपाठी इंडियन क्रिकेट टीम में भी रहे हैं और जब अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए वो आईपीएल में खेले हैं उन्होंने परफॉर्म किया, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट राहुल त्रिपाठी के बारे में आपको बताऊं, उनका स्ट्राइक रेट है जो बेहद शानदार रहता है। इसके अलावा जितेश शर्मा मेरी पहली चॉइस हमेशा रहता है। इसके अलावा हैरी ब्रूक्स को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपने जो हमने सेट ऑफ प्लेस तैयार किया हुआ है। सिकंदर रजा एक और ऐसा खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं पंजाब के लिए, सिकंदर रजा को मैंने साथ में रखा हुआ है। और उसके साथ मैक्रम हमारे साथ है जो साउथ अफ्रीका से आए, सीधे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े। सैम करन और येंसन 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स, अलग अलग टीमों से ये खेलेंगे बट मेरे सेट में है। साथ में मैंने
एलिस जो इस मैच में पंजाब के लिए खेलेंगे उनको सेलेक्ट किया गया, और साथ ही भुवी को मैंने रखा है। भुवी को मैं वैसे रखना नहीं चाह रहा था, बट होम एडवांटेज की वजह से मैं भुवी के साथ चला गया चेतुबा। और इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी दूं तो मैं त्रिपाठी के साथ जाना पसंद करूंगा। त्रिपाठी, मार्करम, अर्शदीप के, क्योंकि जिस तरह मुझे लग रहा है गेंद छूट रहा है उनके हाथ से, वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। और सबसे मार्कंडे, लेग स्पिनर, देखिए लेग स्पिनर किसी भी विकेट पे जैसा मर्जी विकेट हो तो वहां मार्कंडे जैसा खिलाड़ी आपका कामयाब हो सकता है। तेज डालते हैं थोड़ा, एक अच्छी बता। बेसिकली वो छोड़ने वाले प्लेयर नहीं है, वो पुश करने, जैसे बिश्नोई पुश करते हैं बॉल को वैसे पुश करते हैं। शिखर धवन ऑटोमेटिकली इस समय फॉर्म है उनका। आपने भुवनेश्वर कुमार की बात की, मैं इस विकेट को मद्देनजर रखते हुए मैं उमरान मलिक के साथ जाना। अच्छा, तो लेकिन आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? उमरान मलिक। अच्छा, उमरान मलिक आपके इम्पैक्ट प्लेयर है। तो चलिए, उमरान मलिक जो इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे हैं तमन्ना, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहती है। पिछले आईपीएल सीजन में उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री की सबसे तेज़ गेंद डाल दी थी, और तब उनकी तुलना जो है वो शोएब अख्तर से होने लगी कि क्या वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। उनके अंदर दमखम भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या आज रफ्तार को सक्सेस होते देखना चाह रही हैं या फिरकी के फनकार को? देखिए, जैसा कि पहले भी हमने कहा अपने एपिसोड के दौरान कि क्रिकेट जो होता है वो दिन का गेम होता है, यानी कि उस दिन जो खेलता है वही, ऐसा प्रिडिक्शंस हम लोग कर रहे हैं। और प्रिडिक्शंस कभी कभी जो है, कभी कभी क्या ज़्यादातर सही ही हो रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हैट्रिक, आपने कहा कि हैट्रिक बुरी नहीं होनी चाहिए, आपने खुद हैट्रिक मारी हुई है, तो जब हैट्रिक लगती है तो जाहिर तौर पर वो एक अलग ही ऑरा होता होगा, उस वक्त का जो टाइम होता होगा वो कभी ना भूलने वाला मोमेंट होता होगा। इसके बारे में कुछ अपने हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए जब आप कुछ अच्छा करते हैं देश के लिए तो आपको खुशी होती है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जब आपके बनते हैं इससे खुशी की बात आपके लिए और पूरे देश के लिए क्या होगी। लेकिन अगर हार की हैट्रिक हो जाए तो वो भी कितनी बुरी होगी, तो वो मैं मान सकता हूँ। तो इसलिए तभी मैं कह रहा हूँ खराब तरफ की हैट्रिक नहीं होनी चाहिए वो हैदराबाद के लिए। तो लेट्स होप कि देखिए क्या है, जब टीम एक दूसरे को हराती रहेंगी ना तभी तो इंटरेस्ट रहेगा आईपीएल के अंदर। अगर 5-6 टीमें जीतती चले जाएंगी, 3-4 टीमें हारती चले जाएंगी, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं है लास्ट तक। जैसे लास्ट ईयर आपको ये नहीं समझ आ रहा था कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, क्वेश्चन पे टीम्स क्वालिफाई की है, ऐसा ही तभी मजा आएगा आईपीएल 16 का। बिल्कुल, और हमें लगता है कि हमारे क्रिकेट ज्ञान में भी जो प्रिडिक्शंस का हैट्रिक है ना वो लगातार लग रही है, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो सही हो रही हैं, और सही प्रिडिक्शंस जो हैं वो लगातार हो रही हैं। चाहे वो चेतन शर्मा जी हों, चाहे वो हमारे कोको भैया हों, दोनों की प्रिडिक्शंस कहीं ना कहीं सटीक बैठ रही हैं। तो क्रिकेट ज्ञान में आप ज्ञान लेते रहिए, जानकारी लेते हुए आप अपडेट्स लेते रहिए, और साथ ही साथ अगर आपको अपनी टीम कोई बनानी है तो आपको यहाँ से लगातार हिंट्स मिल रहे हैं, आप अपनी टीम बना सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।